Assalamualaikum students. Today we will discuss about logarithms. Logarithms are a very useful and interesting topic in mathematics. Logarithms offer a quick way to perform multiplication and division. Here we will discuss about standard form and scientific notation. A number written as like 458 is said to be written in standard form. Calculating very large or very small numbers in standard form can become complex and may lead to errors. अगर बहुत बड़ा नंबर हो या बहुत ही छोटा सा नंबर हो तो उसको हम कैलकुलेट करते हुए एरर्स क्रिएट कर देते हैं, मिस्टेक आ जाती है। यहाँ कहा गया है एक ऐसा नंबर, जैसे यहाँ लिखा है 458, इस नंबर को हम कहेंगे कि ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है हमें। लाइक 3142 फर्स्ट नंबर, 575 सेकेंड नंबर, आपको सिंगल ये 9 लिखा नज़र आ रहा है एंड देन फिर 78 लिखा हुआ है। दीज ऑल नंबर्स आर सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये सारे नंबर्स आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। अब ये आपको गिवन है कि एग्जाम्पल द सर्कमफेरेंस ऑफ द सन इज, आपको यहाँ सर्कमफेरेंस सन का गिवन है एंड देन फिर आपसे कहा गया है इन साइंटिफिक नोटेशन इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज, और फिर इसे साइंटिफिक नोटेशन में भी एक्सप्रेस करके आपको दिखा दिया है। ये आपको गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऊपर जो लिखा हुआ है आपको नज़र आ रहा है, और this is known as in standard form and this is known as scientific notation. दोनों circumference of the sun है, बट लिखने का आप देखें यहाँ पर आपको गिवन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, और जब साइंटिफिक नोटेशन में होता है तो हम इसको 2 पार्ट्स में लिख देते हैं और हम 10 रेज़ टू पावर करके लिख देते हैं। इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं फ्यू एग्जाम्पल्स से। यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहाँ मैं लिखती जाऊँगी स्टैंडर्ड फॉर्म में और यहाँ लिखती जाऊँगी उसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं लिखती हूँ, अब यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट नंबर्स हैं और यहाँ ये सारे नंबर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं और हमने इनको कन्वर्ट कर देना है साइंटिफिक नोटेशन में। जब हम साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं तो नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 1 वो नंबर खुद होता है और सेकेंड जो है नंबर में 10 लिखा होता है और 10 की पावर कुछ ना कुछ लिखी होती है। तो अब हम किस तरह से करते हैं देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ गिवन है 34.56, ठीक है। अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने यहाँ पे नंबर को लिख देना है 3456 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। अब पावर यहाँ पर क्या आएगी, इसका मेथड ये है कि आपने इस डेसिमल को 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव करना है। 1 नॉन ज़ीरो डिजिट है 3 और 3 के बाद जब पॉइंट यहाँ पर आएगा तो कितने डिजिट्स मूवमेंट हुई है, 1। तो 4 वो नंबर है कि पॉइंट यहाँ से मूव होके 3 के बाद आ गया, तो हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे 3.456 और पावर इस पर आ जाएगी 1। और पॉइंट ने मूव किया राइट टू लेफ़्ट। राइट टू लेफ़्ट पॉइंट जब मूव करेगा राइट टू लेफ़्ट तो पावर आएगी पॉजिटिव, और पॉइंट जब मूव करेगा लेफ़्ट टू राइट तो पावर आएगी नेगेटिव। अब हम इस नंबर को देखते हैं, यहाँ पे गिवन है 345.6। अब इस डेसिमल ने मूव करना है और 3 के बाद आना है। कितने डिजिट्स मूव हुए, 1 और 2। तो यहाँ आप लिखोगे 3.456 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 प्लस में 2। अब इसमें देखें पॉइंट नहीं है तो मीन्स पॉइंट यहाँ पर है, तो मूव करेगा पॉइंट 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद तो यहाँ जाएगा। तो आप लिखेंगे 3.456 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर प्लस 3। अब नेक्स्ट नंबर है, ये भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे। अब नंबर आप देखें 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट को लाना है तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो हम नंबर लिखेंगे 3.456 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। अब पॉइंट ने मूव किया लेफ़्ट टू राइट, और जब लेफ़्ट टू राइट मूव करता है तो नेगेटिव पावर होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1। फिर इसी तरह से इसको भी 3.456 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर
अब पावर क्या आएगी, पावर चेक करें तो यहाँ से डेसिमल मूव करके जब इस पॉइंट पे आता है तो डिजिट्स कितने हैं 1 एंड 2, तो आप यहाँ पे लिख दोगे -2। तो ये पूरा काम आपने स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस किया है लॉगरिथम में, कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर को किस तरह से लिख देते हैं और साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब इस सब में देख लें आप, 10 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वह नंबर खुद होता है और पॉइंट को 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद सेट करके हम 10 की पावर लगा देते हैं। तो आई होप कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।